हो कि लोभी गुरु लालची चेला के होए स्वर्ग में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो लोभी गुरु और लालची चेला, लोभी गुरु है और लालची चेला है, क्या ये स्वर्ग में जाने लायक हैं? बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो इनको नरक में भी ठौर नहीं मिलना चाहिए। एक बात और हम और आप कहते हैं कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, ये बात सही है? सही है। अच्छा, ये बात सही कौन कौन बता रहे हैं? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। हाँ, किसके हिसाब से ये बात सही है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के? अच्छा, तो हाथ मुझे जरा बता दो कि हाँ इतने लोग कह रहे हैं इस बात को। बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ भैया आप बता दो ये बात सही है? गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। आप कह रहे हो आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अब मैं बता रहा हूं कि ये बात कैसे गलत है। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के, हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये बताओ कि गुरु के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो? कुछ जान सकते हो? गुरु के बारे में आप क्या जान सकते हो? अगर गुरु के बारे में अगर जानते ही तो निरे बहुत से गुरु आज जेल में बंद हैं, पता है? अगर जान ही लेते तो फिर आप उनसे दीक्षा ही नहीं लेते हैं? और पानी पिए छान के, पानी पिए छान के। आप यहां बैठे हो भागवत पांडाल में, घर का दरवाजा किसी कारणवश यदि खुला रह गया हो, समझना मेरी बात, घर का दरवाजा यदि किसी कारणवश यदि खुला रह गया हो और वहां जाकर के अगर कुत्ता तुम्हारा जहां जल भरा हुआ रखा है बाल्टी में या किसी में, अगर उसमें मुंह अगर लगा दे और मुंह लगाने के बाद आप जाओ और फिर आप उसको छान छान के पियो तो वो शुद्ध हो जाएगा? बताइए, शुद्ध होगा वो? चाहे आप उसको 1000 बार छानो, लेकिन फिर भी रहेगा तो कुत्ते का झूठा ही। इसलिए अब इस बात को बिल्कुल बदलो कि गुरु करे छान के और पानी पिए जान के। घर पे यदि जाओ तो किसी से पूछ लो कि भैया जल शुद्ध है या नहीं है। अगर जल सही है तो उस जल को पियो और गुरु को छानो। पहले उनके बारे में पूरी उनकी जानकारी लो कि कहाँ के रहने वाले हैं और इनके जो शिष्य हैं वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, तब जाकर के गुरु बनाना चाहिए। लेकिन आज के गुरु क्या कर रहे हैं पता है? कि गुरु कहे बाजार में, कि गुरु कहे बाजार में और चेला दीक्षा ले, और कहे जाओ तुम स्वर्ग में चाहे जाओ तुम नरक में, पर हमें दक्षिणा दे। गुरु कहे बाजार में चेला दीक्षा ले, और चाहे तुम स्वर्ग में जाओ चाहे नरक में जाओ, पर हमें दक्षिणा, चाहे कुछ भी करो पर लेकिन हमारा बैलेंस बना रहे। पहले के समय में हम गुरु बनाने के लिए गुरु के आश्रम पर जाते थे, लेकिन आज के समय में स्वयं गुरु आकर के घर में आकर के शिष्य को अपना शिष्य बनाते। अब गुरु कैसा होना चाहिए ये बात और सुनो। ऐसा नहीं हो कि गुरु अपने उसमें रहे कि बस मेरा चेला पैसे वाला हो जाए तो मेरा जो आश्रम बनवा देगा या कुछ करवा देगा।
गुरु कैसा होना चाहिए? में आप तीनों के नाम में वसीयत करना चाहता हूं और आप मेरे साथ चलो। तो बड़े बेटे ने कहा कि ठीक है चलो चलते हैं तीनों लोग। और बात भी सही है कि पिताजी फिर बाद में हिस्सा बांट में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बड़े वाले बेटे के नाम में उस किसान ने जो उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें से 1/2 का भागीदार बड़ा वेला बेटा बना दिया कि 1/2 का मालिक मेरा बड़ा बेटा है। उससे छोटा वाला जो बेटा था उसके नाम में 1/4 जो प्रॉपर्टी थी उसमें से 1/4 उसके नाम में वसीयत कर दी। बची बेटी, तो बेटी से कहा कि तुम तो पराए घर जाओगी। तो बेटी के नाम में उसने 1/5 बेटी के नाम में उसने वसीयत कर दी। वसीयत करने के बाद 5 दिन बाद वो किसान भगवान के पास चले गए। बड़ी खुशी से साहब तीनों ने मिलकर के उनके पूरे दाह संस्कार जो भी होता है वो सब उन्होंने किया। करने के बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि अब तो अपने अपने नाम में जो है प्रॉपर्टी उसका हिस्सा कर दिया जाए, लेकिन जो उस किसान की प्रॉपर्टी थी वो थी केवल 19 ऊंट और कुछ नहीं था। क्या था? 19 ऊंट। अब 19 ऊंट में से जब उनके हिस्सा बांट किए गए तो गांव के 5 पंचों को भी बुलाया। 5 पंचों को बुलाने के बाद जब पंचों ने कहा कि हाँ भैया कहाँ है, लाओ अपनी अपनी वसीयत लाओ। तो बड़े वाले बेटे का नंबर आया, उसने अपनी वसीयत दी, उसमें 1/2 का मालिक ये है, लेकिन प्रॉपर्टी है केवल 19 ऊंट। अब 19 में से अगर आधे किए जाएं तो कितने होंगे? 9.5। अब 9.5 हो रहे हैं तो फिर पंच कह रहे हैं कि तो फिर ऊंट काटना पड़ेगा। अब ऊंट काटना पड़ेगा तो फिर हत्या हो जाएगी। तो बड़े वाले से कहा कि अब तू बड़ा है तो तुझे आधा, तू हिस्सेदार है तो थोड़ा कम ले ले। उसने कहा कि नहीं, मेरे नाम में पिताजी ने जितना किया है मुझे उतना ही चाहिए, उससे ना मैं कम लूंगा ना मैं ज्यादा लूंगा। तो बड़े वाले से कहा कि चल तू पीछे हट। हम छोटे वाले को, छोटे वाले का जैसी वसीयत देखा उसमें 1/4। अब 1/4 तो 19 का, अब 1 कितना हुआ? 4.25। तो छोटे वाले से कहा कि अब तू थोड़ा सा कम ले ले तो हिस्सा बांट हो जाएंगे। छोटा वाला कहने लगा कि जब बड़ा भैया वो कम नहीं ले सकता है तो मैं कम क्यों ले लूं? मैं अपना अधिकार मांग रहा हूं, जितना लिखा है उतना मुझे दे दो। वो भी नहीं माना, इस बात पे तैयार नहीं हुआ। तो बेटी से कहा कि बेटी तू तो पराए घर जाएगी तो तू ही थोड़ा कम ले ले। तो ये है कि ऊंट हमें वो काटना नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। बेटी से कहा तो बेटी ने कहा कि मैं जब भैया कम नहीं ले सकते तो मैं कम क्यों ले लूं?
क्योंकि जो 1/5 19 का 1/5 पौने चार हुए। बेटी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी कम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि बाद में इन्होंने मुझे बुलाया या नहीं बुलाया। जो भी समय आता है, शादियां होती है, भात पहनाए जाते हैं, तो इन्होंने मुझे भात दिया या नहीं दिया, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुझे ना मैं कम लूंगी ना ज्यादा लूंगी। अब पंच बैठे कि अब क्या करें भैया, अब तो ऊंट काटना ही पड़ेगा। लेकिन उस किसान के गुरुजी थे, उनके मन में एकदम विचार आया कि कई वर्ष हो गए मैं अपने शिष्य के घर नहीं गया हूं, तो लाओ आज मैं अपने शिष्य के घर जाता हूं। तो गुरुजी अपने ऊंट पे बैठ करके और वहां शिष्य के घर पहुंचे। देखा कि भीड़ लगी है दरवाजे पे, तो पूछा कि क्या बात हो गई। लोगों ने बताया कि जो तुम्हारे शिष्य थे वो तो भगवान के पास चले गए, लेकिन इनका जो हिस्सा बांटे वो नहीं हो पा रहा। कि क्या बात है कि जो प्रॉपर्टी थी उसमें 19 ऊंट थे, बड़े वाले बेटे के नाम में 1/2 है, तो 9.5 उसका हिस्सा बनता है। छोटे वाले बेटे का 1/4 था, तो 4.25 ऊंट उसके बनते हैं। बेटी के नाम में 1/5 है, तो 4.25 ऊंट उसके हिस्से में बनते हैं। अब ऊंट हमें बीच में से काटना पड़ रहा है। अब आप बताओ हम क्या करें। तो आप सब पीछे हटो, अब हम करेंगे नहीं हिस्सा बांट। गुरुजी ने कहा कि तो ऐसा करो, उनसे पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है, कि 19 ऊंट हैं। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा जब 19 ऊंटों में पेट नहीं भर रहा है, तो ऐसा करो एक ऊंट में जिस पे बैठ के आया हूं ना, उस ऊंट को भी इन्हीं की प्रॉपर्टी में मिला दो। अब कितने हो गए? अब कितने हो गए? 20 हो गए ना। गुरुजी ने कहा बड़े वाले बेटे से कि तेरे नाम में कितने था, कि 1/2। अब 20 का 1/2 करो, कितने हो गए? 10। गुरुजी ने कहा कि तेरा हिस्सा मिल गया तुझे, कि हाँ, कि तो चल अब साइड हो जा। छोटे वाले को बुलाया कि तेरे नाम में कितना है, कि 1/4। अब 20 का 1/4 करोगे तो कितना हो गया? 5। तो 5 ऊंट गुरुजी ने उसको दे दिए कि ले जा। बेटी को बुलाया कि तुम्हारे नाम में कितनी है वसीयत, कि 1/5। अब 20 का 1/5 करो तो कितना हुआ? 4। बड़े वाले बेटे को ऊंट कितने दिए? जोर से बताओ। 10। छोटे वाले को 5। 10 और 5 15। बेटी को कितने दिए? 4। तो 15 और 4 19। गुरुजी ने कहा कि अब मेरा ऊंट जो बचा है वो मुझे लौटा दो, और तुम्हारे हिस्सा बांट मैंने कर दिया। तो गुरु कैसा होना चाहिए कि अपना भी दे करके लेकिन शिष्य का भला करे। ये नहीं हो कि शिष्य का मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।